दोस्तों ये देखें जी, हमारे पास एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि रिपेयरिंग के लिए आई है। तो अब इसमें मसला क्या है? मसला इसमें ऐसे है कि जो इसकी कंप्लेन है कि पहले तो जो कंप्लेनर है उसने कहा है जी ये इसका जो रूटर है वो बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो जब हमने इसको चेक किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों देखें, अभी मशीन को हमने उल्टा कर दिया है, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कंप्लेन तो अब इसमें ये थी कि जो इसका रूटर है वो स्लो घूम रहा है। तो अब इसकी दो वजूहत हो सकती थी। तो पहली वजह तो सबसे जो ज़्यादा और कॉमन होती है कि ये पुली लगी हुई है और एक मोटर के दरमियान पुली लगी हुई है। तो अगर इन दोनों पुलिस के दरमियान ये जो बेल्ट है, देखें यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ है, तो ये बेल्ट अगर किसी वजह से टूट जाए या लूज़ हो जाए तो ये जो है अक्सर रूटर जो है वो बिल्कुल स्लो चलना शुरू कर देता है और स्लिपिंग करता है, इस वजह से स्लो चलता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर ये मोटर है इसका कैपेसिटर कमज़ोर हो जाए तो फिर भी जो मोटर है वो स्लो चलेगी और रूटर स्लो घूमेगा। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अगर इसमें कोई एक कॉइल जल जाए मोटर की तो फिर भी ये मसला आ सकता है। तो जब हमने इसको उल्टा किया और चेक किया तो यहाँ पे सारा पानी था। पानी होने की क्या वजह हो सकती है कि जो इसकी अंदर जो ये इसकी प्लेट है और ये इसकी जो सीलें हैं, वाटर सील्स हैं, वो लीक हो चुकी हैं और वहाँ से पानी सारा इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा था। इसकी वजह से ये मोटर जो थी वो स्लो चल रही थी। तो अब हम आपको ये इसकी प्लेट और इसका जो पूरा जो मैकेनिज़्म है वो चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको चेंज कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें कोई और फॉल्ट है तो वो भी आपको ठीक करके दिखाएंगे। और दोस्तों अभी देखें, हम इसके कुछ पार्ट्स खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखें यहाँ पे जब आप ये इसकी जो प्लेट है, ये जो वुडन प्लेट है, इसको हम खोलेंगे और इसके बाद ये मोटर को निकालेंगे और इसकी पुली और ये चीज़ें सारी तमाम खोलेंगे और आपको तमाम ये तफसील दिखाते हैं। और दोस्तों अब इसकी ये जो पुली है पहले इसको खोल लेंगे, तो उसके बाद इसकी प्लेट को खोलेंगे। और अब दोस्तों इसका ये जो प्लेट है इसको हम खोलेंगे और प्लेट को खोलने के लिए ये जो 4 स्क्रूज़ हैं ये हमें खोलने पड़ेंगे। तो ये प्लेट और इसके आगे ऊपर जो रूटर है वो बाहर आ जाएगा। अब जी मशीन को हमने दोबारा से वापस सीधा कर दिया है। अब आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर तो यहाँ पे 2 से 3 सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले जो सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपने ये जो इसका रूटर है ये चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने प्लेट चेंज करनी है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले ये रूटर खोल लेना ऊपर से और इसको बाद इसको निकालना है। और अगर आपने ये मुकम्मल कंप्लीट रूटर प्लेट सारा कुछ चेंज करना है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्टली जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हमारी सिचुएशन है, तो हमारी सिचुएशन ये है कि हमने ये हर चीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर देना है। तो इसके लिए हम सिर्फ ये इसकी प्लेट को डायरेक्टली निकाल देंगे बाहर और इसको मुकम्मल बाहर निकाल के मुकम्मल दूसरा पीस इसमें इंस्टॉल कर देंगे। अब देखें, इसको इस तरह से पुश कर लें अपनी तरफ, या इसके पीछे से जो बोल्ट्स हैं उनको पुश कर लें, क्योंकि इसके नीचे समझ बॉन्ड लगी होती है। तो बॉन्ड के साथ ये सही से जल्दी नहीं निकलती है। देखें, ये देखें, ये इस तरह से ये बाहर आ गया रूटर। अब इसके नीचे जो है एक रबड़ लगी होती है, ये देखें, ये रबड़ को खोल लें, निकाल लें, क्योंकि ये भी हमने चेंज करनी है। तो इसको निकाल दें यहाँ से। अब इसकी अच्छे से ये जो गंदगी है इसको सफाई कर लेंगे और इसके बाद इसमें नया रूटर और इसका प्लेट और हर चीज़ को इंस्टॉल करेंगे। 2 तरीक़ों से सफाई कर सकते हैं। एक जो है ये जो बड़ा सा गंद है, ये पहले किसी स्क्रैपर के साथ इसको साफ़ कर लें। देखें जैसे कि हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये देखें, इसमें आप पानी डाल के इसको धो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि नीचे मोटर और ये चीज़ें सारी निकली हों। तो फिर दोस्तों देखें, इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर दें अच्छे से। और दोस्तों आप देखें, ये सामान हम ले चुके हैं। तो देखें, इसमें हम पुली चेंज करेंगे, इसका रूटर चेंज करेंगे, इसके नीचे जो रबर है उसको चेंज करेंगे और
ये देखें ये पूरा मुकम्मल हम लेके आए हैं, तो ये मुकम्मल इसकी प्लेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एक और क्या काम करना होता है। देखें ये जो रूटर होता है, देखें ये जो रूटर है, तो रूटर जो है देखें ये इसमें होल नहीं होता है, तो यहाँ पे होल करना होता है ताकि ये जो होल करके तो उसके बाद इसके ऊपर टाइट करना है और ये ऊपर जो नट बना हुआ है तो इसके अंदर एक स्क्रू लगाना होता है। तो अभी मैं वो लगा के आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखें आपको इसके सेंटर में होल करना होगा यहाँ पे। तो इस होल करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखें फ्लैट जगह चाहिए, फ्लैट जगह पे ये रखना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, बोल्ट। तो देखें ये बोल्ट जो है ये इसके साइज़ का है और देखें ये टेपर है, देखो आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, देखें ये टेपर उसमें है, शक्ल शेप में है। तो इस तरह का बोल्ट ले लें। फिर इसके बाद आपने होल मारने के लिए देखें पिन लेनी है। तो पिन के साथ देखें ये साइज़ जो है ना पिन का इस बोल्ट से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होगा तो ये परफेक्ट रहेगा। इसलिए कि जब आप होल मारेंगे अगर आपने बड़ा ये पंच ले लिया तो आपने अगर हेड से बड़ा ये होल कर दिया तो फिर ये आर पार हो जाएगा और ये रूटर आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और यहाँ फिर आपको ये बोल्ट जो है वो बड़ा लगाना पड़ेगा। उसके लिए फिर उसके जो इधर ये सुराख है, ये देखिए बोल्ट है, ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल पॉइंट है, इनको याद रखना है और हमेशा छोटी पिन लेनी है ताकि होल जो है वो बड़ा ना हो सके। अब हम आपको होल मार के दिखाते हैं। अंदाजे से सेंटर कर लें इसका, सेंटर करने के बाद फिर पंच मार दें। देखें सुराख हो गया, जाने दें, क्योंकि हमें वो है, हमें पता है कि हमारा जो होल है वो बड़ा नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो हमने देखें कर दिया और बाद में इसको ऐसे चला लें। अब देखें इसके बाद चेक करें आपका बोल्ट नहीं जाएगा। उसके बाद अब इस होल को आपने थोड़ा सा और बड़ी चीज़ ले लेनी है और उसके साथ इसको बड़ा कर लेना है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखें मेरे पास पेचकस है तो मैं पेचकस से इसको कर लूँगा। मैंने क्या कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से ये हेड से ज़्यादा सुराख बड़ा ना हो जाए। ये रबर है, इस रबर को आपने क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बॉन्ड ले लें, कोई सा भी एक बॉन्ड ले लें। तो हमारे पास ये इस वक्त समद बॉन्ड है तो हम यही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद इसको पूरे अच्छे से फैला लें इसके ऊपर। ये हमने इसको अच्छे से लगा दिया। अब जो है इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे भी जो है बॉन्ड लगा दें, ये देखें इसके अंदर लगा दें यहाँ पे, और होल्स को बराबर कर लें और इसके साथ स्क्रूज जो हैं वो डालना शुरू कर दें। और ये काम जल्दी से जल्दी करें ताकि बॉन्ड जो है वो खुश्क होने से पहले ये सब कुछ टाइट हो जाए, ताकि किसी किस्म की लीकेज का कोई ऐसा चांस ना रहे। अब उसकी बैक प्लेट को लगा के और उसके नट्स जो हैं वो अच्छे से टाइट कर दें। रूटर को उसके बोल्ट पर बिठा कर और क्लॉकवाइज जो है वो उसको टर्न कर दें तो ये टाइट हो जाएगा। इसका स्क्रू ऊपर लगा दें। और वायर्स को जो है वो अच्छे से अरेंज कर लें ताकि पुली और वायर्स के दरमियान किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो सके। और मोटर इसकी देखें बिल्कुल सही थी। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये देखिए अब ये क्लॉकवाइज घूम रही है।